पहला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त जो कणिकाएं है जिनको हम WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पल्स का लैटिन नाम क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, WBC को लैटिन भाषा में ल्यूकोसाइट बोलते हैं। आराम से सुन लीजिए, ठंडे दिमाग से, जल्दबाजी का काम नहीं है। WBC को लैटिन भाषा में ल्यूकोसाइट कहा जाता है। दोस्तों, यहां पर ल्यूको शब्द को ध्यान में रखना है। ल्यूको शब्द का मतलब होता है श्वेत। ल्यूको शब्द का मतलब होता है श्वेत, या इसको हम रंगहीन कह सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये साइट जो शब्द है, ये साइटोलॉजी से लिया गया है। साइट जो शब्द है, ये साइटोलॉजी से लिया गया है, और साइटो शब्द का मतलब होता है कोशिका। साइटो शब्द का मतलब होता है कोशिका। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम तो बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, और लैटिन भाषा में इसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से पुकारते हैं। कहीं कहीं पे ऐसे लिख देते हैं कि WBC का रासायनिक नाम, केमिकल नेम, बात एक ही है। तो शायद क्वेश्चन नंबर 65 क्यों आगे सर डायरेक्ट? मेरे भाई, इससे पहले ब्लड के 64 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप उठा के देख लीजिए, ब्लड से लगभग 100 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। कौन सी किताब है जो ब्लड के ऊपर 100 क्वेश्चन लिख रही है? नहीं है। एनसीईआरटी 9वीं 10वीं में ब्लड के ऊपर 10 क्वेश्चन है। 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी में ब्लड के ऊपर 10 क्वेश्चन है। ये पूरा डाटा हम कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी से ले रहे हैं। मतलब एक इतने पावरफुल तरीके से हम चीजों को ले रहे हैं कि आपको कहीं भी किसी भी किताब के हाथ नहीं लगाना है, और लगा के भी देख लेना वो क्या बोलती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? WBC का निर्माण कहां से होता है? प्यारे विद्यार्थियों, आपने मेरे साथ साथ साइड में चीजें बोलते चलो। दोस्तों, हमने बोला था कि RBC का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि परीक्षा में यही पूछता है, RBC हो चाहे WBC हो चाहे प्लेटलेट्स हो, तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। लेकिन अस्थि मज्जा भी दो प्रकार की होती है। एक होती है लाल अस्थि मज्जा, एक होती है पीली अस्थि मज्जा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो उत्तर में आप अस्थि मज्जा लिख के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अस्थि मज्जा को हम बोलते हैं बोन मैरो। अस्थि मज्जा को हम बोलते हैं बोन मैरो। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही और सटीक जो आंसर होता है वो है पीली अस्थि मज्जा। WBC का जो निर्माण है वो पीली अस्थि मज्जा से होता है। पीली अस्थि मज्जा से होता है। पीली अस्थि मज्जा से होता है। प्यारे विद्यार्थी, एक छोटी सी बात और बता दूं। ठीक है, आंसर में बिल्कुल वो क्या चाहता है वो तो क्वेश्चन ही बताएगा कि वो क्या चाह रहा है। या तो ऑप्शन में आपको केवल अस्थि मज्जा मिल जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन जो है वो आपको मिल सकता है पीली अस्थि मज्जा, और एक्यूरेट आंसर हो गया। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, WBC के निर्माण में तीन चीजें हेल्प करेगी। नंबर एक, पीली अस्थि मज्जा। पीली अस्थि मज्जा हेल्प करेगी, बिल्कुल हेल्प कर रही है। पलिहा भी WBC के निर्माण में सहायता करता है, बिल्कुल करता है। और थाइमस ग्रंथि जो है ये भी WBC के परिपक्वन में सहायता करती है। तो कभी जब हम अच्छे लेवल पे चले जाते हैं तो कभी कभी ऑप्शन में इन तीनों को भी सही माना जाता है, और फिर इसका जवाब जो है वो आपको उपयुक्त सभी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, पीली अस्थि मज्जा तो है ही है। जी हां, पलिया और थाइमस ग्रंथि भी WBC के परिपक्वन में सहायता करते हैं। इसलिए मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, उत्तर तो वही बीत जाएगा। अपने लेवल की जो बातें हो रही है ना वो तो वही बीत जाएगी, अस्थि मज्जा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बिल्कुल भाई शैलेश, गुड इवनिंग, सबको मेरा नमस्कार। और जो स्टूडेंट भाई
एक भाई लिख के भेज रहा लसिका। मेरा भाई ये जो पलिया है ना, पलिया पलिया स्प्लेन तिल्ली, ये सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि होती है। जी हां, पलिया जो है ये सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि होती है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन और बोल दूं, आ रहा होगा या तो, नहीं आ रहा हो तो यहां लिख दूं। डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं, ल्यूकोपोइसिस। आ रहा होगा, यदि आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो ये ऐड कर लेना। डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को, डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है, ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है भाई गुजर भाई, मैं तो एक ही बात बोलता रहूंगा, जिसने ये क्वेश्चन की सीरीज कर ली ना, कहीं नहीं भटकना है, किसी भी किताब के साथ नहीं भटकना है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार हमारी किताबों में डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 8000 बता रखी है, 6000 से 8000 प्रति घन मीटर। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो मेडिकल लाइन की कुछ किताबों में ये आंसर दोस्तों आपको 5000 से 11000 तक भी देखने को मिल जाता है, अलग अलग मिल जाएगा। 5000 से 11000 भी लिख देती है कुछ किताबें, वो उनकी मर्जी है। 7000 से 11